क्या नकल कफाला करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना जरूरी है कीवा से? बगैर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किए क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता है? ऐसे बहुत सारे बंदों का डाउट है, तो चलिए इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। और इस वीडियो को आप लाजिम पूरा देखें जो मेरे भाई नकल कफाला करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा बंदों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का है। ठीक है, बंदे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं कीवा से, बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि भाई मेरा नकल कफाला कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। और एज पर जो सिस्टम है, अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्ट्रैक्ट को आपको टर्मिनेट करना है जो आपका नोटिस पीरियड है। बट यहाँ पर बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा इशू आ रहा है कि उनका जो कि इकामा भी वैलिड है, सब कुछ वैलिड है, उनका भी नोटिस पीरियड हुए 3-4 महीने बचा हुआ, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन, आप कैसे अपना ट्रांसफर कर सकते हैं? तो लाजिम इस वीडियो को पूरा देखें। और जो मेरे भाई मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें उन बंदों तक जो बंदे अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आपको मेरे से बात करना है, किसी तरह का डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना आइडिया पर शेयर करूँ इंस्टाग्राम का। तो चलिए मैं बात कर लेते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना जरूरी है कीवा से नकल कफाला करने के लिए। क्योंकि आपको सबको पता है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो रूल है, पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है अपने नोटिस पीरियड के हिसाब से। आपको नोटिस पीरियड चेक करना है कितना दिन का नोटिस पीरियड है, और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आपको आपका जो इकामा वर्क परमिट है मोर देन 60 डेज, मतलब 60 दिन से ऊपर ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। तो ये तो बहुत सारे बंदों के साथ है कि किसी किसी का तो 3-3 महीना वैलिड है, उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट जो है फर्स्ट ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है। आपको सबको पता है कि जब से कि वो अपडेट हुआ ना, जिसमें बहुत ज़्यादा मसले भी हैं। ठीक है, क्योंकि बंदों का कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे टर्मिनेट नहीं हो रहा था। अब बंदे परेशान हो रहे हैं, भाई कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। तो आपके लिए मैं बताने वाला भाई कि देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, तो आप छोड़ दे उसको। ठीक है, आप जो कंपनी का, बहुत सारे बंदों ने कंपनी का तलब भी मंगा लिया, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को ट्राई करा टर्मिनेट करने के लिए, नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसके पीछे ना जाए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा, आपका बस उसको स्क्रीनशॉट ले ले। जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है टर्मिनेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो आपको एक रिकॉर्ड के तौर पे एक स्क्रीनशॉट उसका लेकर रख लेना है। ठीक, उसके बाद से आपको क्या करना है कि नई कंपनी से तलब आप एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आपको अपने कंपनी से पहले बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में, आपके ट्रांसफर के बारे में आपको 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले अपने कंपनी को रिपोर्ट भी करना है बाय मेल, उनको रिटर्न में। उसके बाद आप ये स्टेप ले। आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा, मसला नहीं है, आप क्या करें, डायरेक्ट कंपनी से तलब एक्सेप्ट करें। ठीक है, जब आप तलब एक्सेप्ट करेंगे तो 90 डेज का नोटिस पीरियड जाएगा। ठीक, तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है करंट कंपनी का, ये तो वैलिड रहेगा, बट आप नई कंपनी का तलब एक्सेप्ट करेंगे तो वो पेंडिंग 90 डेज का नोटिस पीरियड जाएगा। ठीक, तो अगर अभी कंपनी उसका अप्रूवल देती है तो आपका ट्रांसफर उसी टाइम डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं देती है किसी भाई का, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपका करंट कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, मुश्किल नहीं है। नया कॉन्ट्रैक्ट जब तक आपका नोटिस पीरियड खत्म होगा, उसके बाद से आपको जो ट्रांसफर डेट आएगा मुकम्मल होगा, तो जो आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटो कैंसिल हो जाता है भाई। तो बहुत सारे बंदे ये बोल रहे हैं भाई ये तो ऑटो रिन्यूअल की तरफ चला जाएगा, तो कंपनी कहीं केस ना कर दे, मसला ना। भाई देखे क्या होता है, आपको स्क्रीनशॉट रखने का इसलिए है कि एक एज एविडेंस आप रखेंगे कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा था, मेरा इकामा भी वैलिड था, वर्क परमिट भी वैलिड था, मतलब मोर देन 60 डेज मैं अपने नोटिस पीरियड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा था, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने को नई कंपनी का तलब एक्सेप्ट किया, मैंने अपनी कंपनी को रिपोर्ट भी किया था इसके बारे में कि मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, उनको बाय मेल भी रिपोर्ट किया था। सारा कुछ आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अगर आप नकल कफाला करना चाहते हैं, तो प्री प्लान होना पड़ेगा। ठीक है भाई, अदरवाइज जिन बंदों का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है तो चले ठीक, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली बंदों का भी मुझे पता है, बहुत सारे बंदे मेरे से जुड़े हैं तो बताते हैं कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा, जबकि इकामा भाई 3-4 महीना वैलिड है, वर्क परमिट भी बाकी है, बट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो कीवा में अभी बहुत सारा मसला है। ठीक है, क्योंकि अभी धीरे धीरे वो अपडेट करेंगे इसको, पहले ऐसा कीवा नहीं, बिल्कुल जब से अपडेट हुआ तो ये मुश्किल आ रहा है। तो अगर आप भी ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है टर्मिनेट अगर नहीं भी होगा तब भी आपका ट्रांसफर मुकम्मल होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बंदों के माइंड में चल रहा है कि करंट कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, कर सकते हो, बिल्कुल आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें, तलब एक्सेप्ट करें नई कंपनी से और अपना ट्रांसफर मुकम्मल करें। ओके भाई, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना जरूरी या नहीं। जरूरी तो है, बट जिनका नहीं हो रहा तो ऐसा भी नहीं कि अब आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बताया, ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफर नहीं करेंगे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ही नहीं हो रहा तो आपको करना है। उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है, मैंने जैसे बताया आपको स्क्रीनशॉट रखना है उसका। ठीक है, तलब एक्सेप्ट कर लेना है, मसला नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज़ भाई शेयर करें इस वीडियो को उन बंदों तक जो बंदे ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।